हेलो, वेलकम टू जॉब फाइंडर। दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पे। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के लिए हमारे जीके के मॉडल पेपर की सीरीज़ नंबर 8 है। इसके अंदर हम एसएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर के प्रश्न प्लस कुछ नए प्रश्न और साथ में हमने 2020 के करंट अफेयर भी इंक्लूड किए हैं, जो कि आपका एक कंप्लीट टेस्ट बन जाता है। तो अपना टेस्ट आपको ज़रूर लगाना है। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। और इस टेस्ट के अंदर आपको सभी टॉपिक से मिक्स प्रश्न देखने को मिलेंगे। टोटल हम 30 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको देखना है 30 में से आपका स्कोर कितना आता है। पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? और यह भी सीजीएल 2019 का ही क्वेश्चन है, तो आपको आंसर बताना है इसका। एसएससी का मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार प्रदेश को खिलजी प्रथम मुस्लिम शासक ने जीता था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? तो किस शहर में अपने कारखाना स्थापित किया अंग्रेजों ने? तो अंग्रेजों ने सूरत में अपने कारखाने स्थापित किए थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा यहाँ पे, पहली सहायक संधि कौन सी थी? ऑप्शन आपके सामने हैं, यदि आपको समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर लेना। पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो निजाम की जो संधि थी वो पहली सहायक संधि थी। राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री, उसका नाम था एस भंडार नायके, और ये कौन से देश की थी? श्रीलंका की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा यहाँ पे हमारा, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया। तो विश्व का प्रथम नगर कौन सा था जिस पर परमाणु बम गिराया गया? तो ये था हिरोशिमा। ऑप्शन सी सभी का आंसर सही होगा। इसके बाद नागासाकी था जिस पर परमाणु बम गिराया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है? तो विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश ये है चाइना। ऑप्शन डी जिन्होंने दिया है आंसर, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखना है आपको, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। कितना आसान प्रश्न है भाई, इसका आंसर तो सबको रटा होना चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह होता है इंडोनेशिया। ऑप्शन डी इसका, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। ऐसे मामले जो व्यवस्था का प्रश्न नहीं है उन्हें लोकसभा के नियम डैश के तहत विशेष उल्लेख के जरिए उठाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, लोकसभा के नियम 377 के तहत उठाया जा सकता है। राइट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, और उससे पहले बता दूं आपको इनके नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इसका बिल्कुल फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर लिंक से आपको ओपन नहीं हो रहा टेलीग्राम, तो टेलीग्राम पर जाके हमारे चैनल का नाम जॉब फाइंडर सर्च करें। क्वेश्चन नंबर 9, पानी में पास पास बिखरे हुए द्वीपों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो भाई इसको क्या बोलेंगे? द्वीप समूह बोलेंगे। पानी में पास पास बिखरे हुए द्वीपों की संख्या को द्वीप समूह कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10, प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुन्हीरामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़े हुए हैं? तो किस नृत्य से जुड़े हुए हैं भाई? नया प्रश्न है ये, कथकली इसका सही आंसर होगा। ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है, इस पर मैं स्टार मार्क कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 आपको देखना है यहाँ पे, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत डैश राष्ट्रीय उद्यान में की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर देना है, जिम कॉर्बेट में 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, डैश उस प्रकार की वस्तु होती है जिसकी कीमत बढ़ने पर उसकी मांग बढ़ जाती है? तो वे वस्तुएं होती हैं निम्न स्तरीय वस्तुएं। वे वस्तुएं होती हैं जिनकी कीमत बढ़ेगी तो उनकी मांग भी बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 आपको मैच करना है, वाइज एंड अदरवाइज। अभी हाल ही में बुक लॉन्च हुई है, वाइज एंड अदरवाइज। पुस्तक का लेखन निम्नलिखित में से किसने किया है? कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बुक से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आएगा ही आएगा।
और ये बुक लॉन्च की है सुधा मूर्ति ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपको 14 देखना है। अर्थ मेजर नक्षत्र को भारत में किस नाम से भी जाना जाता है? तो अर्सा मेजर है, ये एक नक्षत्र है, इसको भारत में बोलते हैं सप्तऋषि। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। डैश पत्तों के तने जैसा हिस्सा होता है जो अंकुर को तने से जोड़ता है। क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ लिया होगा, एक बार और पढ़ लीजिए। इसका राइट आंसर होगा पेटियोल, जिसको हम डंठल बोलते हैं। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कौन कौन आंसर सही दे रहा है। किस सिख गुरु ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को संकलित किया? कितना आसान प्रश्न है। आदि ग्रंथ को किसने संकलित किया? अर्जुन देव ने किया क्या? ऑप्शन सी, सभी लोग आंसर सही दे रहे हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा यहाँ पे। वर्ष 1757 की डैश की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की। तो 1757 में कौन सी लड़ाई हुई थी? प्लासी की लड़ाई हुई थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। राइट। यदि आपको समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 18 है। ट्विडल शब्द निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? शब्द का नाम है ट्विडल। ध्यान रखेंगे, शब्दावली वाले क्वेश्चन आते हैं। ट्विडल शब्द जुड़ा हुआ है टेबल टेनिस से। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से क्या एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं है तो क्या आप आंसर ऑप्शन सी को चूज कर रहे हैं? जॉयस्टिक बिल्कुल सही आंसर आप चूज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? कितना होता है भाई? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 120/80 एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। क्वेश्चन नंबर 21। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? घ्राणेंद्रिय पाली। ऑप्शन बी करेक्ट होगा और ये एसएससी में क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। सबसे बाहरी झिल्ली मनुष्य के मस्तिष्क की होती है ड्यूरामीटर। क्या ये एग्जाम तक आपको क्वेश्चन याद रहेगा? ड्यूरामीटर। 23 क्वेश्चन। किस व्यक्ति की जयंती पर हर वर्ष भारत में 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है? तो भारत में 20 अगस्त को सद्भावना दिवस राजीव गांधी की जयंती पर मनाया जाता है। 24 क्वेश्चन देखो भाई। हर वर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सामने हैं आपके, यदि समय चाहिए तो वीडियो को रोक लीजिएगा। इसका आंसर होगा 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। नंबर 25 है। हाल ही में जारी वर्ष 2020 की ARIIA रैंकिंग में किस संस्थान को शीर्ष स्थान मिला है? तो किसको मिला है? तो ये मिला है IIT मद्रास को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। करंट अफेयर से क्वेश्चन रहेंगे अगले चारों पांचों। क्वेश्चन नंबर 26 भी करंट अफेयर का है। केंद्र सरकार ने हाल ही में मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त किया है सत्यपाल मलिक को। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 27। हाल ही में यूपी के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस जंक्शन कर दिया गया है? और ये बदले गए नाम बहुत बार एग्जाम में आते हैं। बनारस जंक्शन जो है ये है मंडुआडीह स्टेशन का नाम बनारस जंक्शन कर दिया गया है। स्टार मार्क करता हूँ, इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है। MCX ने हाल ही में किस नाम से भारत का पहला बुलियन इंडेक्स शुरू करने की घोषणा की है? तो भारत का पहला बुलियन इंडेक्स है तो इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि ये पहला है और इस इंडेक्स का नाम है बुलडेक्स। क्वेश्चन नंबर 29। कौन व्यक्ति हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के महानिदेशक बने हैं? तो BSF के महानिदेशक हाल ही में बने हैं राकेश अस्थाना। ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 30 है, आज का लास्ट है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पंडित जसराज का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो देखिए पंडित जसराज जो है यह एक शास्त्रीय संगीत गायक थे। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या आप सभी ने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है क्या?
तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, राइट। तो गाइज ये थे आपके 30%, बताना आपका स्कोर कितना रहा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।